तो गाइज हमने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा कि हम एक नंबर को कैसे ऑड और इवन में चेक करते हैं और हम चेक कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अब हम इस वीडियो में दो नंबर्स की वैल्यूज को स्वैप करने वाले हैं। पहले हम यूजर से इनपुट कराएंगे दोनों वैल्यूज को और फिर उन्हीं वैल्यूज को स्वैप कर देंगे और हम फिर से प्रिंट करा कर देखेंगे और देखेंगे कि वो नंबर स्वैप हो चुके हैं। और हम इन नंबर्स को दो तरीके से स्वैप करा कर देखेंगे। पहले प्रोग्राम में हम एक थर्ड वेरिएबल को बना के इन दोनों नंबर्स को स्वैप करके देखेंगे और फिर हम बिन थर्ड वेरिएबल के इन नंबर्स को स्वैप करा कर देखेंगे। तो हम पहले ये वाला प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर हमने stdio.h फाइल इंक्लूड कराई, फिर हमने कमेंट लिखा है स्वैपिंग टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। फिर हमने मेन फंक्शन बनाया है, उसका रिटर्न टाइप इंट रखा है और हमारा एंड में रिटर्न 0 होगा। और फिर यहाँ पर हमने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फिर हमने printf यूज किया है और बोला है एंटर द फर्स्ट नंबर। और फिर हमने scanf यूज करके उस पहले नंबर को इनपुट करा लिया है यूजर से और वही चीज हमने सेकंड नंबर के लिए करा है। scanf यूज करके हमने सेकंड नंबर को इनपुट करा लिया। उसके बाद हमने एक नया वेरिएबल बनाया है टेम्प नाम का, और टेम्प मतलब टेम्परेरी। ये हमने टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है क्योंकि यही वैल्यूज को स्टोर करके इंटरचेंज करवाएगा, मतलब स्वैप करवाएगा। यहाँ पर आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझना। पहले हमने टेम्प वेरिएबल बनाया, फिर हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज असाइंड टू टेम्प। मतलब हमने फर्स्ट की वैल्यू जो भी थी वो टेम्प में डाल दी। तो फर्स्ट में अगर 23 स्टोर हुआ था तो हमने वो टेम्प में डाल दिया। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट में सेकंड की वैल्यू डाल दी। फर्स्ट की वैल्यू हमारी टेम्प में सेव हो चुकी है और सेकंड की वैल्यू जो थी वो फर्स्ट में सेव हो गई। और फिर हमने सेकंड में टेम्प की वैल्यू डाल दी, मतलब वो फर्स्ट वैल्यू डाल दी। और इन तीनों स्टेप्स को यूज करके हम स्वैपिंग करते हैं। और आगे हमें जब किसी भी प्रोग्राम में स्वैपिंग करनी होगी तो हम ये तीन स्टेप्स यूज करेंगे एक टेम्प वेरिएबल बनाकर। तो ऐसे हमारा फर्स्ट में सेकंड की वैल्यू स्टोर होगी और सेकंड में फर्स्ट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर नीचे हमने printf करा है आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर और आफ्टर स्वैपिंग सेकंड नंबर। तो हम इसे प्रिंट कराकर देखते हैं कि ये सच में स्वैप हो भी गए हैं या नहीं। तो गाइस देखो, यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर मांग रहा है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे 23 और फिर हमारा सेकंड नंबर मांग रहा है, हम 65 डाल देंगे। और आफ्टर स्वैपिंग हमारा फर्स्ट नंबर 65 हो गया है और हमारा सेकंड नंबर 23 हो गया है। तो ऐसे हमने ये स्वैपिंग का प्रोग्राम देखा। अब हम यही स्वैपिंग करके देखेंगे बिन थर्ड वेरिएबल के, मतलब हम टेम्प नहीं बनाएंगे और फिर भी हम स्वैप करा कर देखेंगे इन वैल्यूज को। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है और ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम में हम स्वैपिंग करेंगे इन दोनों नंबर की विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। यहाँ पर हमने stdio.h फाइल इंक्लूड कराई, फिर हमने मेन फंक्शन बनाया, रिटर्न टाइप इंट है, रिटर्न 0 एंड में है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, a को हम 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं और b को हमने 20 वैल्यू असाइन करी है। अभी हमने यूजर से इनपुट नहीं कराया, सिंपलिसिटी के लिए हम यूजर से इनपुट भी करा सकते हैं ये वैल्यूज। हम फिर प्रिंट करेंगे बिफोर स्वैप a की वैल्यू परसेंटेज डी, b की वैल्यू परसेंटेज डी, मतलब परसेंटेज डी की जगह a, दूसरे परसेंटेज डी की जगह b। तो यहाँ ये प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कमेंट लगाया है आप लोगों के समझने के लिए। यहाँ पर भी हम स्वैपिंग के लिए तीन स्टेप्स करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, a में a प्लस b की वैल्यू को असाइन कर देते हैं, मतलब a 30 हो जाएगा। 10 प्लस 20 30 होके a की इस स्टेप के बाद हमारे a की वैल्यू जो है वो 30 हो जाएगी। और फिर हम दूसरा स्टेप देखते हैं, हमने b की वैल्यू जो है वो a माइनस बी कर दी है, मतलब a की वैल्यू 30 हो गई थी और b की वैल्यू 20 थी, तो a माइनस बी यहाँ पर 10 होगा और b में हमारे 10 की वैल्यू सेव हो जाएगी। और 10 की वैल्यू सेव हो गई, इसका मतलब a की वैल्यू सेव हो गई। तो हमने a माइनस बी किया, तो हमारी जो पहले a की वैल्यू थी वो b में सेव हो चुकी है। तो हमारे b में अभी a की वैल्यू सेव्ड है। तो हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, a माइनस बी करते हैं। ए हमारा अभी क्या सेव था, ए हमारा 30 सेव था। बी में हमारा क्या सेव था, बी में हमारा 10 सेव था। और फिर हमने 30 माइनस 10 किया तो 20 आ गया, जो हमारी बी की वैल्यू सबसे पहले थी। तो हमारा यहाँ पे बी स्टोर हो गया। इन दोनों स्टेप्स में हमारा ए और बी में बी और ए की वैल्यू स्टोर हो जाती है और ऐसे हम स्वैप कर देते हैं। फिर प्रिंट करा के आफ्टर स्वैप ए इक्वल्स परसेंटेज डी,
b इक्वल्स परसेंटेज d मतलब a और b। और अब हम इसे भी रन करा कर देखते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ गया है, बिफोर स्वैप a इक्वल्स 10, b इक्वल्स 20 और आफ्टर स्वैप a इक्वल्स 20 और b इक्वल्स 10। आपके प्रोग्राम में आपको कहीं भी स्वैपिंग करानी हो तो आप ये 3 स्टेप्स यूज करो और आपकी स्वैपिंग हो जाएगी। तो हमने यहाँ 2 तरीके देखे जिससे हम स्वैपिंग कर सकते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना के और एक बिन टेम्परेरी वेरिएबल बनाए। यहाँ पर थर्ड वेरिएबल टेम्प बनाने से हमारे रैम में एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज होती है, बट अगर हम यहाँ पर तीसरा वेरिएबल ना बनाए तो हमारा बेटर होगा और रैम में कम मेमोरी सेव होगी। तो ये हमारा बेटर प्रोग्राम है। और अब आगे हम और प्रोग्राम्स को देखने वाले हैं। तो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू coach.sobism।